गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम जो है विंड और प्रेसिपिटेशन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहीं पर का भी क्लाइमेट कैसा होगा। उसी तरीके से विंड एंड प्रेसिपिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि कहाँ पर का क्लाइमेट कैसा होगा। ओके, विंड्स में जब है विंड्स में क्या है, विंड्स कोई भी एरियाज का, ट्रॉपिकल एरियाज है, टेम्परेट एरियाज है, पोलर एरियाज है, इक्वेटोरियल एरियाज है, वहाँ पर कौन कौन से विंड्स पाए जाते हैं वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उस विंड्स का फीचर्स क्या होता है, तभी हम जब नेक्स्ट क्लास में जब क्लाइमेट वेरियस क्लाइमेट डिस्कस करेंगे, ओके, एरिड क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो वहाँ पर कौन कौन से विंड्स फ्लो करते हैं, वो क्यों वहाँ पर पाया जाता है और वो क्लाइमेट वहाँ पर क्यों बना, तभी आप समझ पाओगे। तो पहले विंड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझ लेते हैं। विंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: परमानेंट विंड, सेकेंडरी विंड, लोकल विंड। इसको और परमानेंट विंड को प्राइमरी विंड भी बोला जाता है, प्रिवेलिंग विंड, प्लेनेटरी विंड्स। ओके, इसके टाइप्स हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। सेकेंडरी विंड्स में कौन से वो आते हैं, लैंड एंड सी ब्रिज, माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस। लोकल विंड्स में आते हैं लू है, मिस्ट्रल है, फॉन है, और भी बहुत सारे, चिनूक है। जब मैं एरिड क्लाइमेट आपको डिस्कस करूंगी तब मैं वहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, और भी बहुत तरीके के लोकल विंड्स पाए जाते हैं, लोकल विंड्स क्यों वहाँ पर फॉर्म होते हैं और वहाँ पर वो क्या क्लाइमेट स्पेशल क्लाइमेटिक फीचर्स वहाँ पर फॉर्म करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड विंड्स क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कौन सा होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कौन सा होता है, ये क्यों फॉर्म होते हैं। सो ट्रेड विंड्स जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में फ्लो करते हैं, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे। ओके, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में के बीच में ये पाए जाते हैं, जिसको ट्रेड विंड्स बोला जाता है। इसका डायरेक्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में होता है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में होता है। ये मेनली जो है कोरोलिस फोर्स एंड फेरेल्स लॉ, फेरेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा फिजिक्स जो है 9-10 में, ये है। और कोरोलिस फोर्स जो है क्यों डेवलप होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण कोरोलिस फोर्स डेवलप होता है। मैं इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। इन दोनों के कारण जो है इस विंड्स का डिफ्लेक्शन होता है। ये जो ट्रेड विंड्स है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के, ये दोनों इक्वेटोरियल एरिया में आके कन्वर्ज करते हैं और यहाँ पर हैवी रेनफॉल क्रिएट करते हैं, जो कि वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स है इक्वेटोरियल क्लाइमेट का। ओके, देन वेस्टर्लीज क्या होता है। वेस्टर्लीज कौन से विंड्स होते हैं, जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से पोलर लो प्रेशर बेल्ट में फ्लो करते हैं, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। 40 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये वेस्टर्लीज विंड्स जो है फ्लो करते हैं मेनली। इनका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। देन पोलर ईस्टर्लीज क्या होता है, पोलर ईस्टर्ली विंड्स कहाँ पर फ्लो करते हैं, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये पाए जाते हैं। दे ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स, ओके, टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स में फ्लो करते हैं। इनका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सभी जो है आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको समझना है, ताकि आप जो है नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्लाइमेट डिस्कस करूंगी डिफरेंट क्लाइमेट्स, तो आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। ओके, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रही हूँ मैं, लेकिन इसको आप जब तक इसको समझोगे नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में मैं क्लाइमेट डिस्कस करूंगी, वहाँ पर मैं सिर्फ नाम ले दूंगी कि वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, ट्रेड विंड्स है, वहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। ओके, देन सेकेंडरी विंड्स, इसको पीरियोडिक विंड भी बोला जाता है। पीरियोडिक विंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सीजनली होते हैं, पर्टिकुलर सीजन में फ्लो करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं सीजन टू सीजन, इसलिए इसको पीरियोडिक विंड्स बोला जाता है। मॉनसून इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। मॉनसून का एक पूरा क्लास होगा, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मैं मॉनसून डिस्कस करूंगी। इसके लिए आपको एक पूरा क्लास देना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे के छोड़ दे रही हूँ। इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं लैंड एंड सी ब्रिज, माउंटेन एंड वैली ब्रिज, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एयर मास। 2-3 दिन में हम साइक्लोन एंटी साइक्लोन में आपको डिस्कस करूंगी, ये भी पूरा क्लास लगेगा।
ओके, यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दे के आपको छोड़ रही हूँ। देन टर्शरी विंड होते हैं, लोकल विंड्स होते हैं। लोकल विंड्स क्यों फॉर्म करते हैं? ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट लोकल लेवल। एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में ही पाया जाता है ये विंड, और इसके अपोजिट जो प्राइमरी विंड है जो लार्ज एरिया में पाया जाता है थ्रू आउट द ग्लोब। फिर आप जेट स्ट्रीम डिस्कस कर लेते हैं। जेट स्ट्रीम भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन मानसून में, एंड टेम्परेट एरियाज में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ के क्लाइमेटिक फीचर्स में। तो इसको आपको जानना जरूरी है कि जेट स्ट्रीम होता क्या है। जेट स्ट्रीम इज अ टाइप ऑफ विंड ओनली। सर्कमपोलर विंड है ये। सर्कमपोलर विंड मतलब क्या होता है? ओके, जो कि पोल्स के चारों ओर फ्लो करता है। इसका मेनली जो है, देखो मियंडरिंग पाथ, ये मियंडरिंग पाथ है, ये स्ट्रेट पाथ है। ये जनरली फ्लोज इन मियंडरिंग फॉर्म, ये स्ट्रेट फॉर्म में फ्लो करता है। लेकिन जब टेम्परेचर ग्रेडियंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, तब ये मियंडरिंग पाथ जो है फॉलो करने लग जाता है। देखो यहाँ पर ये वार्मर एरियाज है, ये कोलर एरियाज है, तो यहाँ पर ये जो है मियंडरिंग पाथ जो है इसको बोलते हैं मियंडरिंग। पीक्स एंड रिजेस फॉर्म करता है, उसको मियंडर बोलते हैं। ओके, देन इसका स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर इन विंटर होता है। काफ़ी हाई स्पीड में फ्लो करता है ये। ओके, जेट स्ट्रीम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख के आपको पुलिस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इट फ्लोज एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, इट इज अ सर्कमपोलर विंड और अदर कुछ नाम दे देगा। ओके, और मेंडरिंग पाथ फॉलो करते हैं, स्ट्रेट पाथ, मतलब ऐसे 2-3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे देगा और बोलेगा विच अमंग दिस आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेट स्ट्रीम। ओके, देन जियोस्ट्रॉफिक विंड, ये भी एक स्मॉल टॉपिक ये डिस्कस कर लेते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड होता क्या है? जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है मोस्टली अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो करता है 2-3 किलोमीटर अबव द सरफेस। ये तो सरफेस के थोड़ा ऊपर फ्लो करने के कारण इसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है अप्लाई नहीं होता है, तो मोस्टली इट इज इफेक्टेड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरोलिस फोर्स। ओके, और प्रेशर ग्रेडियंट और कोरोलिस फोर्स, जब इसका स्पीड एक टाइम पे इसका स्पीड काफ़ी तेज हो जाता है, उस टाइम पे कोरोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक दोनों को इक्वल हो जाते हैं। उस टाइम पे जो है जो विंड है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर फ्लो करने लगता है। उस टाइम पे इसको जियोस्ट्रॉफिक विंड बोला जाता है। जियोस्ट्रॉफिक विंड भी जो है वो प्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा, इसमें से बोलेगा कौन सा जो जियोस्ट्रॉफिक विंड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसके लिए आपको याद करना बहुत जरूरी है कि ये जैसे दे आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट, दे फ्लो इन द अपर एटमॉस्फेयर। ओके, they start and they flow parallel to isobars. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक रेनफॉल डिस्कस कर लेते हैं। रेनफॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हुआ वहाँ पर जो है इक्वेटोरियल रीजन फॉर्म करेगा, वहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन फॉर्म करेगा। जहाँ पर रेनफॉल नहीं हुआ वहाँ पर एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉर्म करेगा। ओके, तो ये जो है जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ रेनफॉल होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? कन्वेक्शनल रेनफॉल है जब लैंड हीट होता है, इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है मोस्टली ये। जब लैंड हीट होता है सनलाइट के कारण, तो वहाँ पर उसके ऊपर के जो एयर है वो भी हीट होंगे। एयर हीट होंगे तो एयर जो है राइज करेगा, एक्सपैंड करेगा, एंड देन वो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस होगा वहाँ पर, और वहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल पाया जाता है। इक्वेटोरियल रीजन में मोस्टली पाया जाता है ये कॉन्गो बेसिन, अमेजन बेसिन, आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर सभी में कन्वेक्शनल रेनफॉल मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल मिल टेक प्लेस इन समर। क्यों? क्योंकि समर में ही लैंड इतना हीट होता है, उसके ऊपर के एयर हीट हो पाते हैं और ये पूरा फिनोमिना टेक प्लेस होता है। इट इज करेक्टराइज्ड एज हैवी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल। ओके, देन ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? जब जो है एयर किसी माउंटेन से टकराता है। ओके, जब माउंटेन से टकराता है तो वो एयर जो है माउंटेन के स्लोप के सारे ऊपर चढ़ता है, राइज करता है, तो ये एक्सपैंड करता है। लो प्रेशर होता है तो ये एक्सपैंड करता है और कंडेंसेशन होता है वहाँ पर, और ये
उस विंडवर्ड साइड में, दो साइड होते हैं, विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड बोलते हैं इसको, वहां पर रेनफॉल क्रिएट होता है। लेकिन जब ये विंड जो है इस साइड से जब इधर नेक्स्ट साइड क्रॉस करता है, तब यहाँ पर तो ये इस साइड पे ऑलरेडी पूरा मॉइस्चर खत्म हो गया रहता है। जब इस साइड ये विंड आता है तो ये ड्राई रहता है, तो इस तरफ ये डेजर्ट टाइप का फीचर्स देता है, क्लाइमेटिक फीचर्स देता है। यहाँ पर सेमी एरिड देता है या फिर डेजर्ट देता है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है। वो तो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है महाबलेश्वर एंड पुणे का। दोनों वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, लेकिन एक विंडवर्ड साइड में है, एक लीवर्ड साइड में है। इसके कारण महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर रेनफॉल पाया जाता है, पुणे में 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, जस्ट बिकॉज एक विंडवर्ड साइड में, एक लीवर्ड साइड पे है। देन साइक्लोनिक रेनफॉल है। साइक्लोनिक रेनफॉल जो है मैं आपको जब साइक्लोन डिस्कस करूंगी तब इसका डिटेल में डिस्कस करूंगी कि रेनफॉल कैसे होता है, इसका फीचर्स क्या क्या हैं। अभी यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि जो कन्वेक्शनल रेनफॉल जो अभी मैंने बताया, अगर वो लार्ज स्केल में होता है तो उसको साइक्लोनिक रेनफॉल बोला जाता है। ओके, थैंक यू।